हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग प्यारे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर से रिलेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स। प्यारे, ये न्यूमेरिकल्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, आपको समझाएंगे कि किस तरीके से इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करना है। इसके अगले लेक्चर में हम कुछ बहुत बेहतरीन लेवल के एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपको क्लास 11 एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई मेन और नीट जैसे एग्जाम्स में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर्स और करा दिए हैं जिसमें मैंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन जैसी चीज़ें कराई हैं। अगर आप वो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स दे रखे हैं, वहाँ से क्लिक करके जंप कर सकते हैं। और प्यारे, जिस समय भी आपको लगे कि हाँ मज़ा आ रहा है, साइड में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करिए और लाइक प्रेस करना ना भूलिएगा। जितने भी बच्चे ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर नंबर 5। ओके प्यारे, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ आप लोग न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे। पॉज करेंगे, पहले अपने आप करने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ऑब्जेक्ट इज मूविंग, पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक पार्टिकल, एक बॉडी भाग रही थी, ठीक है, विद एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब यह है जब उसने स्टार्ट किया था बिल्कुल 0 टाइम पे, तब उसकी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन 5 थी, यानी वो यहां से x इज इक्वल टू 5 से ही भागना शुरू करी थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और यहां पर उसकी वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहां बिल्कुल स्टार्टिंग की वेलोसिटी दे रखी है, वहां उसने तो v से डिनोट किया है, लेकिन ये v फाइनल वेलोसिटी नहीं, क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से डिनोट करते हैं, ये हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कह रहे हैं 0 सेकेंड से तो यहाँ स्टार्ट किया था, 2 सेकेंड पे जब ये जहां पहुंचेगी वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी और पोजीशन क्या हो गई होगी, ये पूछा गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहली बात ये कि बेटा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो आपको याद होंगी ही, 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, अभी 11th में भी पढ़ाई थी। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एक 4th इक्वेशन और होती है जो आगे बताऊंगा, snth की, snth u प्लस a बाई 2 2n-1। फिलहाल यहाँ पे u है, a है और कह रहे हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, यानी 2 सेकेंड गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई होगी, कितना आगे चली गई होगी। तो बेटा कौन सी इक्वेशन लगनी है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक तो आपको डिस्प्लेसमेंट पोजीशन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा और फाइनल वेलोसिटी के लिए कौन सी इक्वेशन लगेगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as भी लगा सकते हैं, चाहे v इज इक्वल टू सिंपल इक्वेशन फर्स्ट वाली लगा दीजिए, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये लीजिए, s के लिए u की जगह हम रखेंगे 3, टाइम दे रखा है 2, एक्सेलरेशन है 4 और टाइम का स्क्वायर कर दूं डायरेक्ट 4, ये कट गया, 4 2 जा 8, 8 और 6 14 मीटर। प्यारे, ये आ गया कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी करी, यहाँ से यहाँ तक जब आएगी तो 14 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछी, उसने पोजीशन पूछी है। तो पहले 5 मीटर पे थी, 14 मीटर और आगे बढ़ जाए तो नई पोजीशन क्या हो जानी है, 5 में और 14 ऐड कर दो, कितनी हो जानी है, 19 मीटर। तो ये उसकी नई पोजीशन हो गई। फाइनल वेलोसिटी सिंपल है, आप निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। अभी बहुत ही बच्चे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, हल्के हल्के आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। फिलहाल करिए आप साथ में।
कि u आपको दे रखा है कितना 3, एक्सेलरेशन 4 टाइम 2, ये लीजिए 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11 और यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी भी आ गई। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एज अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं बताइए उसकी क्या पोजीशन हो गई होगी, कहां पहुंच गई होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी पहले जब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई होगी। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें पता है पहले वो लिख लीजिए। जब उसने स्टार्ट किया था तो इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम थी, कितनी मालूम थी, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट करी थी 3 मीटर पर सेकेंड से, ओके, और एक्सेलरेशन दे ही रखी है कितनी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लीजिए बताइए कौन सी इक्वेशन लगेगी। जी हाँ, तीसरी वाली इक्वेशन में ये 4 चीजें आती हैं, तो आपकी इक्वेशन लग गई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एस, 25, और ये 9 इधर आ जाएगा, 25 माइनस 9 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 16 इज इक्वल टू 8 इंटू एस, यानी ये कट गया 2 जा, s इज इक्वल टू 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आ गई 2 मीटर। मतलब जब उसने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद कितना डिस्टेंस चलेगी 2 मीटर चलेगी, तब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो 2 मीटर अगर और चलेगी तो किस पोजीशन पे आ जानी है, 5 मीटर पहले थी, उसने पोजीशन पूछी है तो 5 मीटर 2 और आगे आ गया, 5 मीटर से क्या पोजीशन हो गई, पोजीशन इज न्यू पोजीशन इज इक्वल टू न्यू पोजीशन इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 मीटर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछी जाती है तो यहां तक काफी था, लेकिन पोजीशन पूछी गई है तो इनिशियल पोजीशन में वो चीज ऐड करके फाइनल उसकी पोजीशन 5 प्लस 2 7 मीटर आपने बतानी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं प्यारे? चलिए पॉज करके एक बार समझ लीजिए आराम से, नहीं समझ में आया है अगर, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे अगला क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा प्यारे, जितने भी मैं यहाँ क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये आप सारे प्रिंटेड फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी गुरुकुल क्लासेस की ऐप का लिंक गिवन है, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप। उसमें ये क्वेश्चंस तो दे ही रखे हैं सारे प्रिंटेबल फॉर्म में, इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही उम्दा लेवल के, मजे लग जाने हैं एग्जाम में, पक्के तौर से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो अगर आप चाहें उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना शुरू करिए। फिलहाल जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब भी बेटा लिखा है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियली वो रुका हुआ था, तो यानी u इज इक्वल टू 0 विद एन एक्सेलरेशन दे रखी है a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेक्स अ रन ऑफ 35 मीटर बिफोर टेकिंग ऑफ। 35 मीटर का रन, एक प्लेन है वो इस तरीके से चल रहा है, 35 मीटर का रन उसने लिया टेक ऑफ करने से पहले। तो कितना डिस्टेंस चला, 35 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रन वे? नहीं बेटा, क्वेश्चन सही कर लीजिए, मेक्स अ रन फॉर 35 सेकेंड लिखा है, 35 सेकेंड तक वो रनवे पे चलता रहा, ये टाइम दे रखा है, टाइम 35 सेकेंड तक वो चलता रहा। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे, तो रनवे कम से कम कितनी लेंथ का होना चाहिए, ऑब्वियसली उतनी लेंथ का होना चाहिए कि वो 35 सेकेंड तक रनवे पे चलता रहे। तो 35 सेकेंड में उसने रनवे पे कितना चला, कम से कम उतनी लेंथ का तो रनवे होना ही चाहिए, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है। तो ये लीजिए यहां से निकाल लीजिए, यू ए टी और एस कौन सी इक्वेशन में आते हैं? जी हाँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये लीजिए 0 तो ये पूरा हो गया, एक्सीलरेशन 3, डिस्टेंस टाइम की जगह लिखेंगे 35 का स्क्वायर, और ये अब अपने आप कैलकुलेट करिए और निकाल लीजिए। बच्चों वाली चीज़ है, कंसेप्ट मैंने बताया। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ। टेक ऑफ करते समय, जब वो टेक ऑफ कर रहा था, ये इस तरीके से प्लेन है, ऐसे प्लेन ऐसे रनवे पे चल रहा था, और जब यहाँ से इसने टेक ऑफ किया तो टेक ऑफ करते समय इसकी क्या वेलोसिटी हो गई होगी वो पूछा है, यानी
फाइनल वेलोसिटी पूछी है, इनिशियल दे रखी है 0, एक्सेलरेशन दे रखी है, डिस्टेंस हमारा आ गया, टाइम दे रखा है, तो फाइनल वेलोसिटी तो निकाल ही लोगे ना, कितना सिंपल, u प्लस ए टी से निकाल लीजिए, u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, निकालिए और पॉज करके पहले निकालिए, उसके बाद मैच करिए ये आंसर्स गिवन है, ये दोनों आंसर्स आ रहे हैं या नहीं। अभी बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा और एडवांस लेवल में बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वहीं पर, ठीक है। तो इसलिए हम इस वाली पार्ट को थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें थोड़ी स्पीड हम हल्के कर लेंगे। फिलहाल आगे बढ़िए आप, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, बोल रहे हैं कि an electron traveling with a speed of 5 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है वो इतनी स्पीड से चल रहा है, पहले से चल रहा है तो इनिशियल स्पीड हो गई उसकी इतनी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कह रहे हैं passes through electric field with an acceleration, एक्सेलरेशन दे दी ये लीजिए 10 to the power 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग, कितना लॉन्ग का मतलब लेंथ नहीं, कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछ रहे हैं, टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड, ताकि उसकी स्पीड डबल यानी पहले 5 into 10 to the 3 थी, बाद में कितनी हो जाए, इसकी डबल कर दो, 5 into 10 to the power 3 का डबल यानी 10 into 10 to the power 3 यानी 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गई, फाइनल स्पीड हो गई कि बाद में इतनी हो जाए, टाइम कितना लगेगा। ये लीजिए आपके पास u, a, t और v, ये चार चीजें कौन सी इक्वेशन में आती हैं, जी हाँ, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में वैल्यूज डालिए, बहुत ही सिंपल सी वैल्यूज डालनी है, वी यू ए टी वैल्यू डालिए और निकाल लीजिए 10 to the power 4, 5 into 10 to the power 3, ए दे रखा है 10 to the power 12 और टाइम निकालना है। बोले सर ये तो बहुत ही पावर का खेल है, कैसे निकालें, कोई ज़्यादा खेल नहीं है, बहुत ही आसान है। ये हो गया आपका 10,000 और ये हो गया आपका 5,000 प्लस 10 to the power 12 into t, ये लीजिए 5,000 इधर आएगा तो 5,000 बच जाएगा आपका और 10 to the power 12 into t, तो t निकालने के लिए 5,000 नीचे 10 to the power 12 आके जब ऊपर जाएगा तो इंटू 10 to the power -12, ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें 3 0 अगर इधर लगा दें तो ये हो जाएगा 10 to the power +3 कर देंगे तो -9 रह जाएगा और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। तो घबराइए मत, चाहे वैल्यूज कितनी बड़ी हो, कैलकुलेशंस करिए, प्रैक्टिस करिए। फिर कह रहे हैं व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम, डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये लो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, यस सेकंड इक्वेशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला अब आप अपने आप करेंगे, u भी है t भी है a भी है, वैल्यूज डालेंगे और करेंगे। चाहे ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, u स्क्वायर प्लस 2as। बताइए कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा आसान रहेगा, दोनों से करके देखिए, मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान रहेगा, v का स्क्वायर डालेंगे, u का स्क्वायर डालेंगे, a सिंपल सा दे रखा है, t निकालें, दोनों एक ही बात है, निकालिए और आगे बढ़िए फिर। ठीक है प्यारे, थोड़ा मैं स्पीड ज़्यादा रख रहा हूँ ताकि मज़े आए, वरना बोरिंग हो जाएगा। ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, मेरे साथ ज़रूर करते जाइए और आंसर ज़रूर चेक करिए पॉज करने के बाद। ठीक है, फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे। बोल रहे हैं अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड्स टू अप्लाई द ब्रेक्स। ठीक है, कह रहे हैं एक ड्राइवर था कार में या किसी में भी, उसे ब्रेक्स अप्लाई करने में 0.2 सेकेंड लग जाते हैं। ठीक है, आफ्टर ही सीज अ नीड ऑफ इट, सामने बच्चा आ गया, उनने ब्रेक लगाने में 0.2 सेकेंड लगा दिए देखने के बाद। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। भैया देखेगा, फिर सोचेगा, ब्रेक लगाएगा, कुछ तो टाइम लगेगा, 0.2 सेकेंड का टाइम लगा, इसे रिएक्शन टाइम कहते हैं। इफ ही इज ड्राइविंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ 54 मीटर पर सेकेंड, पहले से ही चल रहा था 54 मीटर पर सेकेंड पे प्यारे, किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था, तो ये बताओ जरा, पहले से चल रहा था तो ये कौन सी स्पीड हुई, u हो गई। ठीक है प्यारे, एंड
द ब्रेक्स कॉज डिक्लेरेशन ऑफ डीएक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा डीएक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन होता है, ब्रेक्स लगाएगा वेलोसिटी कम होगी, रिटार्डेशन ये दे रखी है, रिटार्डेशन 6 है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी -6। जब वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव होता है, ये आपको अपने आप लगाना पड़ेगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स। ब्रेक्स लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कार वो निकालना है। बोले सर इस टाइम का क्या करें, इस टाइम का क्या करें, उसे सोचने में 0.2 सेकंड लग गए, देख के सोच के ब्रेक्स लगाने में 0.2 सेकंड लग गए, तो ये टाइम क्या यहाँ डाल दें सर? अरे भैया ये टाइम का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, वो देखने के बाद कितनी देर लगा रहा है ब्रेक्स लगाने में, 1 घंटे बाद ब्रेक लगाता है चाहे 1 दिन बाद ब्रेक लगाता है, उससे मतलब नहीं है। ब्रेक लगाने के बाद कार कितना डिस्टेंस चली उससे मतलब है, ब्रेक लगाने से पहले उसने कितना टाइम लिया उससे मतलब नहीं है, ब्रेक लगाने के बाद का मतलब है। इसलिए ये टाइम तो ब्रेक लगाने से पहले का दे रखा था, उसे सोचने में कितना टाइम लगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात है कि ब्रेक्स लगाने हैं, कार को रोकना है, तो ऑब्वियसली फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी जो क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो आप अपने आप से मानना पड़ेगा आपको v = 0। तो ये लीजिए v = 0 लिख दिया। कौन सी इक्वेशन लगेगी? VSAU। जी हाँ, v² = u² + 2as। ये लीजिए लगाइए, लेकिन यूनिट सारी SI होनी चाहिए। ये km/h को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करेंगे। 18 1 जा 18 3 जा, ये कट गया डायरेक्ट। ये आपका आ गया कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है प्यारे, अभी बात आई यहाँ पे डाल दीजिए, बहुत ही सिंपल। v 0 हो गया, u आपको दे रखा है 15 का स्क्वायर, 2 × एक्सेलरेशन हो गई -6, ये लीजिए s निकाल लीजिए, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, -12s आएगा, ये इधर जाके +12s हो जाएगा, तो s निकालने के लिए 225/12, इसकी कैलकुलेशन तो अब आप अपने आप करिएगा। ठीक है प्यारे, चलिए पॉज करके जल्दी से बिना देखे अपने आप करिए, ये बिना आंसर देखे क्वेश्चन से अपने आप करिए। हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, बोल रहे हैं ऑन अ फॉगी डे 2 drivers spot each other when they are just 80 meter apart। कार में 2 ड्राइवर्स आ रहे थे, एक इस तरीके से कार आ रही थी, ठीक है, ये कार थी, ट्रक लगने लगा कोई बात नहीं, एक इस तरीके से कार थी, ठीक है, ये कार बन गई। कह रहे ये दोनों आ रहे थे, इन दोनों ने एक ही ट्रैक पे आ रहे थे और देखा एक दूसरे को, फॉगी डे था, बहुत ही धुंध थी, कोहरा था, कितनी मीटर दूर से देख लिया? 80 मीटर दूर से देख लिया दोनों ने एक दूसरे को, ठीक है। दे आर ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर एंड 60 km/h। ये 72 की स्पीड से आ रहा था और ये 60 km/h की स्पीड से आ रहा था। ओके, बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक्स, दोनों ने देखते ही एकदम ब्रेक्स लगाए और कितनी एक्सेलरेशन हुई उसमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। बेटा ब्रेक्स लगाएंगे तो वेलोसिटी कम होगी और वेलोसिटी कम होने का मतलब रिटार्डेशन एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगी। ठीक है प्यारे, डिटरमाइन वेदर दे विल अवॉइड द कोलिजन और नॉट, ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे या नहीं। इतना ब्रेक्स लगाने पर 80 मीटर डिस्टेंस है बीच में, ब्रेक्स लगाने पे टक्कर होगी या नहीं होगी? अरे सर ये कैसे बताएं टक्कर होगी नहीं होगी? पहले सोचिए कैसे बता सकते हैं टक्कर होगी या नहीं होगी। तो आप ये देखिए, एक कार A है, एक कार B है, इसने इतनी स्पीड से, इनिशियल स्पीड से चल रही थी, एक ही इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है कितनी? 72 km/h, जैसे मीटर पर सेकंड में हाथ के हाथ कन्वर्ट करो, 72 × 5/18, 18 1 18 4 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। एक्सेलरेशन दोनों की हुई -5 क्योंकि दोनों में सेम रिटार्डेशन दे रखी है। ठीक है, बी के लिए आप देखिए, बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी थी 60, 5/18 का ये कितना हो गया? 2 9 2 30
3 3 जा 3 10 जा, ये हो गया आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इसमें भी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की है। ठीक है, अभी दोनों ने ब्रेक्स लगा के रोकना है अपनी कारों को। रोकने का मतलब फाइनल स्पीड कितनी हो जानी है? 0 हो जानी है। फाइनल स्पीड 0 हो जानी है, ये तो हमने लिखा। अब ये कैसे पता लगाएं कि वो कोलाइड करेंगी या नहीं करेंगी? टक्कर से पहले, टक्कर के बाद क्या चीज़ होने वाली है वो देखना। तो सोचिए क्या करें क्या करें क्या करें कि पता लगे कि टक्कर होगी नहीं होगी। जी हाँ, हम क्या करेंगे, हम इसका डिस्टेंस ट्रैवल निकाल लेंगे कि रुकने से पहले, स्पीड कम होते होते रुकने से पहले इसने कितना डिस्टेंस चला ये निकाल लो, और दूसरी कार ने रुकने से पहले कितना डिस्टेंस चला ये निकाल लो, और दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दो, जिससे हमारा आ जाएगा टोटल डिस्टेंस दोनों कारों ने ब्रेक्स लगाने के बाद कितना चला होगा। अगर प्यारे वो जो टोटल डिस्टेंस है, पहले ही उनके बीच का डिस्टेंस 80 मीटर था, अगर दोनों का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 80 मीटर से ज़्यादा आता है, इसका मतलब उन्हें रुकने के लिए 80 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, यानी रुकने से पहले ही टक्कर हो जाएगी। और मान लें इन दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल्ड आता है 75 मीटर, इसका मतलब 80 मीटर का डिस्टेंस था लेकिन 75 मीटर ट्रैवल करके ही वो रुक जाएंगे, यानी कोलिजन विल बी एवर्टेड। एवर्टेड का मतलब कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये लीजिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यहाँ लगा दीजिए। ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -5 इंटू s1 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये बेटा -10s1 इधर आया तो प्लस हो गया 10s1, डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ बचा 400, तो ये लीजिए s1 आपके पास आ गया कितना, 40 मीटर। ठीक है, पॉज करके अपने आप करिए फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे निकालें v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v है 0, u है आपका 50/3 का होल स्क्वायर, डेसिमल में मत करना, प्लस 2 इंटू -5 इंटू s2, ये -10s2 पूरा इधर ले आए तो ये बन गया प्लस 10s2 इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 250 अपॉन 9। अब तो करना ही पड़ेगा डिवाइड, इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा 250 इंटू 9, 9 2 जा 18, 7 9 6 9 7 9 जा 63। ठीक है, नहीं है 7 9 जा 63, 9 7 जा 63, बचा 7, 0 पॉइंट लगा, 20 फिर से 7 आएगा तो 27.7 मीटर। तो ये s2 आ गया, ये s1 आ गया, दोनों को ऐड करिए s1 प्लस s2 यानी 40 प्लस 27.7, 67.7 डिस्टेंस चलेगी वो टक्कर वो सॉरी रुकने से पहले, जबकि इनिशियल डिस्टेंस 80 मीटर था, यानी कोलिजन बच गया भैया एक्सीडेंट होने से, थैंक गॉड। ओके, दोनों ड्राइवर्स की जान भी बच गई। समझ पा रहे हैं प्यारे, समझ पा रहे हैं? तो जल्दी से आगे बढ़िए। ये करने के बाद ऐसे ही देखने से आगे मत बढ़ना, करते करते आगे बढ़ना। हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप पॉज करके सॉल्व करिए। ओके प्यारे, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। लाइक लगा दीजिएगा अगर समझ में आ रहा है तो आप। ओके प्यारे, तो अभी आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी जितने भी क्वेश्चन करे से उससे एक लेवल ऊपर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 100 मीटर स्प्रिंटर, 100 मीटर स्प्रिंटर क्या होता है? 100 मीटर की जो रेस लगती है, वहां जो रेसिंग होती है उसे जो रेस करता है उसे 100 मीटर स्प्रिंटर कहते हैं। ये 100 मीटर की रेस है, स्प्रिंटर है, तेजी से भाग रहा है। तो यहां ये डायग्राम बना लीजिए। 100 मीटर की रेस है, ए से पूरा यहां से यहां तक 100 मीटर है। ठीक है, ये हमने लिख लिया 100 मीटर। ओके, इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट, स्पीड बढ़ रही है लेकिन स्टार्टिंग कहां से हो रही है? रेस्ट से, यानी इनिशियल स्पीड 0। यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या चीज हो गई? यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये एक्सेलरेशन दे रखी है। तो स्प्रिंटर ने अपनी स्पीड बढ़ाई किस रेट से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, अप टू 3/4 ऑफ द टोटल रन। इसका मतलब यह है कि पूरी रेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट 3 क्वार्टर्स हैं
उसमें इतनी एक्सेलरेशन से भागी है, जबकि लास्ट क्वार्टर में यूनिफॉर्म स्पीड से भागी है। प्यारे तो ऐसा करिए, इसे 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लीजिए। ये बिल्कुल बीच का पोर्शन हो गया, ये उसका आधा, ये उसका आधा, ए बी सी डी, ठीक है। फर्स्ट हाफ क्वार्टर में, सॉरी फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में, यानी ए बी सी, यहां से यहां एक्सेलरेशन है इसकी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि डी से ई लास्ट क्वार्टर में कांस्टेंट स्पीड से भागी है। कांस्टेंट स्पीड से यानी एक्सेलरेशन है 0, कोई स्पीड नहीं बढ़ी, एक्सेलरेशन 0। और बेटा जहां स्पीड नहीं बढ़ती है, कांस्टेंट रहती है, एक्सेलरेशन 0 है, वहां नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बजाय इक्वेशन ऑफ मोशन के आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला वहां लगाएंगे जहां पर स्पीड कांस्टेंट है। फिलहाल पूछे क्या है, पूछे ये है कि हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द रन। अभी पूरी जर्नी को हाफ समय में बोल रहे हैं, यहां से यहां तक हाफ समय में कितना समय लगा उसे, और अगली जर्नी करने में यहां से यहां तक कितना समय लगा, ये T2 और T1 पूछ रहे हैं। समझ पा रहे हो बेटा? जितने भी क्वेश्चंस इस तरीके के होते हैं जिसमें आप डायग्राम बना सकते हैं, तो मेरी एडवाइस है आपको कि जितना ज़्यादा अच्छा डायग्राम बन सकता है, जो जो चीज़ें डायग्राम में मेंशन कर सकते हैं वो करिए। डायग्राम बनाने से, वैल्यूज लिखने से आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। टेक्निक है ट्रेस एंड ट्रैक। अगर आपने ट्रेस कर लिया तो 50% काम खत्म, 50% बचा है। तो डायग्राम जरूर बनाइए इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है प्यारे, ये पूरी जर्नी यहां से यहां तक है, हमें यहां ए से सी तक का टाइम निकालना है। तो हम ए से सी, हाफ जर्नी ए से सी हुई, ए से सी तक की सारी चीजें लिख दें। ए से सी बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। टाइम कितना लगा, T1, वो हमने निकालना है। एक्सेलरेशन तो A से D तक 1 थी, तो A से C भी 1 ही होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और डिस्टेंस कितना होगा A से C, क्योंकि हाफ जर्नी यहाँ खत्म हुई है, तो पूरा 100 मीटर का हाफ कर दें तो ये हो गया 50 मीटर। टाइम निकालना है और वेलोसिटी की भी जरूरत पड़ सकती है, निकाल लेते हैं, देखते हैं कहाँ जरूरत पड़ेगी। फिलहाल SUAT, कौन सी इक्वेशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाइए आप, और ये लीजिए U 0 होने से ये पूरा 0, एक्सेलरेशन 1, और A से C तक का टाइम है T1 स्क्वायर और डिस्टेंस है 50, ये 2 इधर गया 100 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर। T1 आपका आ गया कितना, 10, यूनिट क्या होती है टाइम की, सेकेंड। तो इसने ये जो पूछा था कि हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर फर्स्ट हाफ जर्नी, तो फर्स्ट हाफ जर्नी का समय आपके पास आ गया। चलो तो प्यारे, C से E तक का टाइम निकालने के लिए आपको CD का टाइम अलग निकालना होगा और DE का टाइम अलग निकाल के इन दोनों टाइम्स को ऐड कर देंगे तो पूरा C से E अगली हाफ जर्नी का टाइम आ जाएगा। तो C से D तक का टाइम कैसे निकालने, C से D तक का टाइम डिनोट कर ले रहे हैं T डैश से, जो हमने निकालना है। C से D बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, ऑब्वियसली जो C पे A से C जाने में जो फाइनल वेलोसिटी हो गई थी वो C से D की इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ आते आते फाइनल वेलोसिटी 10 हो गई थी, तो C पे इनिशियल वेलोसिटी हो गई, U से डिनोट करेंगे कितनी, 10, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा C से D, बेटा पूरा 100 मीटर है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 25 25 25 25, तो ये 25 मीटर का डिस्टेंस हो गया 25 मीटर। और एक्सेलरेशन तो पूरा A से D 1 है, तो C से D भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो यहां से आप इसका T निकाल लेंगे। और D से E का T कैसे निकालेंगे, क्योंकि D से E एक्सेलरेशन हो ही नहीं रही है, तो फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा। तो वहां पे इस D से E स्पीड कितनी होगी वो भी नहीं पता है। अभी क्या करेंगे प्यारे, अगली हाफ जर्नी का जो हमें समय निकालना है वो हम एक बार में नहीं निकाल सकते। जैसे A से C का एक बार में हमने इक्वेशन लगा के निकाल लिया, लेकिन C से E का एक बार में इक्वेशन लगा के नहीं निकाल सकते, क्योंकि C से E तक जो जर्नी है वो 2 अलग अलग पार्ट्स में ट्रैवल करी गई है, जहाँ पे C से D कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन थी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि D से E कोई एक्सेलरेशन नहीं थी। तो C से D का अलग टाइम निकालेंगे, D से E का
अलग टाइम निकालेंगे। बात आई सी से डी का कैसे निकालें टाइम, तो आप ऐसा करिए, आप ए से डी तक का टाइम निकाल लीजिए, ए से सी तक का टाइम निकाल लीजिए। अगर इसमें 20 सेकंड लगे हैं, इसमें 15 सेकंड लगे हैं, तो सी से डी कितना टाइम लगा होगा, 5 सेकंड लगा होगा, माइनस करके निकाल लेंगे। तो पहले पूरा ए से डी तक का टाइम निकालिए। ए से डी तक का टाइम निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन मालूम है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस आपको मालूम है पूरा ए से डी 25 25 25 3 क्वार्टर्स का मिला के हो जाएगा 75 मीटर। एस और यू आपके पास है ही 0, तो लीजिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका हो गया 75 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी का स्क्वायर। ये आपका कितना आ गया, लेट से इसको टी डैश से डिनोट कर ले रहे हैं। ये आपका हो गया 2 इधर जाएगा, ये हो गया आपका 150 इज इक्वल टू टी डैश स्क्वायर। तो टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 150, जो कितना होता है 12.2 मीटर पर सेकंड, 12.2 सेकेंड। ये टी डैश आपका आ गया। अब आप देखिए यहां से यहां सी से पूरा ए से डी तक का समय ये आ गया, ए से सी तक का समय, ए से सी तक का समय ये था। तो बताइए सी से डी तक कितना समय लगेगा, लेट इट बी टी डबल डैश। पूरा ए से डी आया है 12.2 और ए से सी है 10, तो ये आ गया 12.2 माइनस 10 इज इक्वल टू 2.2 सेकेंड। ये तो आपका टाइम आ गया सी से डी का। अब आप डी से ई का टाइम और निकाल लीजिए और इन दोनों टाइम्स को ऐड कर दीजिए, तो सी से डी अगली हाफ जर्नी का समय भी निकल आएगा। लेकिन यहां से यहां का टाइम निकालने के लिए क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो मैंने बताया सिंपल यही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। प्यार है, लेकिन यहां से डिस्टेंस तो आप यहां से यहां को ऑब्वियसली 25 मीटर रख देंगे क्योंकि सिर्फ एक क्वार्टर है 100 में से। टाइम आपको निकालना है, लेट इट बी टी ट्रिपल डैश, या ऐसे लिख दे रहे हैं टी जो है ये डी से ई का निकालना है, जबकि ये यहाँ पे सी से डी का आ चुका है। डी से ई का टाइम निकालने के लिए स्पीड भी तो चाहिए कि डी से ई स्पीड कितनी होगी, कांस्टेंट तो होगी, कितनी होगी प्यारे बताओ। डी से ई की स्पीड कैसे निकालें, ऑब्वियसली ए से चालू हुआ था 0 स्पीड से, स्पीड बढ़ते 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 यहाँ कुछ हो गई होगी स्पीड, और जो यहाँ स्पीड हो गई होगी वही आगे तक रहेगी। तो ऐसा करिए यहाँ से यहाँ तक की, ए से डी तक की फाइनल स्पीड निकाल लीजिए, और जो यहाँ फाइनल वेलोसिटी रही होगी वही डी से ई की स्पीड रही होगी। तो ए से डी तक की फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए इक्वेशन लगा दीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू आपका 0 है, एक्सेलरेशन 1 है, और पूरा ए से डी का टाइम लगा है 12.2, तो वेलोसिटी आ गई 12.2 मीटर पर सेकेंड। तो प्यारे अगर यहाँ पे 12.2 मीटर पर सेकेंड आई है तो पूरी जर्नी में यहाँ से यहाँ 12.2 मीटर पर सेकेंड ही रही होगी। तो लीजिए डी से ई का टाइम आ गया 25/12.2 सेकेंड, ये डी से ई आ गया, ये सी से डी था। इन दोनों को ये डिवाइड करिए, डिवाइड करके इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ये लीजिए यहां से कितना आएगा 12 ये आपका आ जाएगा 2.04, इस तरीके से आ जाएगा 2.04, इस तरीके से जो आएगा सेकंड में। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल टाइम आपका आ जाएगा 2.2 प्लस 2.04 इज इक्वल टू 4.24 सेकेंड। ये पूरा अगली हाफ जर्नी का T2 आ गया। बात समझ पा रहे हो कैसे किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। अभी तो फिर भी जो आगे क्वेश्चन करने वाले हैं उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, आगे और इससे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आने वाले हैं, तभी मजे आएंगे, असली मजे दिलाने वाले हैं आपको। अगला लेक्चर जो होने वाला है उसका इंतजार करिए, ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक देंगे, वहां से जाके आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। असली मजे आ जाएंगे क्लास 11 के न्यूमेरिकल्स करने में, इसलिए वो लेक्चर जरूर अटेंड करना और जल्दी से जल्दी। फिलहाल अभी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉज करके रिवाइंड करके एक बार अपने आप करने की कोशिश करिएगा। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं कि अ मोटर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अच्छा मोटर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड। जैसा वो बोल रहे हैं हम वैसा बनाते जा रहे हैं। मोटर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, u इज इक्वल टू 0, एक्सीलरेट्स
यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक उसकी स्पीड बढ़ती गई, कितने टाइम तक? 10 सेकेंड तक, ठीक है। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड टू अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी आखिरी में जाके उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन रही होगी, वो दी नहीं इन्होंने। फिर बोले इट देन रन्स एट कांस्टेंट स्पीड, फिर कांस्टेंट स्पीड पे रन करी, ये लीजिए यहां लिख ले रहे हैं कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, फिर क्या हुआ? कांस्टेंट स्पीड एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट, फिर उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से रन करते करते ब्रॉट टू रेस्ट, यानी उसकी स्पीड कम होती गई होगी, ब्रॉट टू रेस्ट यानी फाइनल स्पीड 0 इन 40 मीटर विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां जो ब्रॉट टू रेस्ट हुई तो ऑब्वियसली स्पीड कम होती गई, स्पीड कम होने को रिटार्डेशन बोलते हैं, और वही रिटार्डेशन के लिए इसने बोला है कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कितना डिस्टेंस? 40 मीटर। अगले 40 मीटर में ये आके रुक गई, फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 640 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस दे रखा है आपको 640 मीटर। तो प्यारे देखिए 9th क्लास में भी आपने ऐसे क्वेश्चन करे होंगे, लेकिन सिंपल इक्वेशन लगाई ए से बी और निकाल लिया, लेकिन यहाँ टुकड़ों में क्वेश्चन होते हैं कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, तो अभी और मजे आने वाले हैं। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम। बच्चे नामकरण करना जरूरी है, ए बी सी डी 4 चरणों में 4 पार्ट्स में हुई है, तो नाम लिखिए। कह रहे हैं एक्सेलरेशन निकालिए जो कौन से पार्ट में हुई है, ए से बी, ठीक है। कह रहे हैं रिटार्डेशन निकालिए जो कौन से पार्ट में हुई है, सी से डी। रिटार्डेशन का मतलब भी एक्सेलरेशन नहीं होता, नेगेटिव में आ जाएगी। और फिर कह रहे हैं टोटल टाइम, पूरे यहां से ए से डी तक का टोटल टाइम निकालिए। तो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, तो जैसे हमने डायग्राम बनाया है वैसे ही उसको सॉल्विंग भी करेंगे। ए से बी अलग, बी से सी अलग, सी से डी अलग। बच्चे यहाँ पे आप क्या करेंगे, चलिए इसी के नीचे कर ले रहे हैं, ए से बी इसके नीचे लिख ले रहे हैं, बी से सी इसके नीचे, और आगे यहाँ पे आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ए से बी की 0, टाइम कितना है 10 सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन आपकी पता नहीं, और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है ए से बी की 20 मीटर पर सेकेंड। तो इससे क्या क्या निकाल सकते हैं वो यहाँ निकाल लीजिए। आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन लगाएंगे कौन सी जिसमें ये चारों आते हैं, बताइए। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये लीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v हो गया आपका 20, u हो गया 0, एक्सेलरेशन पता नहीं, और टाइम है आपका 10, तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू 10a, और a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है, ए से बी की, ए से बी की। अभी ए से बी की एक्सेलरेशन के साथ साथ और क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकाल लीजिए, कौन से, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लीजिए। तो पूरा 0 हो गया, u 0 होने से एक्सेलरेशन 2, और टाइम यहाँ से यहाँ तक का 10 था, 10 का स्क्वायर कर दूं 100 हो गया, ये कट के कितना आ गया 100 मीटर। तो ये लीजिए आपने ये भी निकाल लिया। तो फर्स्ट पार्ट में जो एक्सेलरेशन पूछी थी ये आपकी ये आ गई। डिस्टेंस का क्या करें देखते हैं। फिलहाल B से C पे आइए, B टू C, B से C स्पीड बताइए कितनी होगी, कितनी होगी। यहाँ आते आते इसकी 20 हो गई, तो यहाँ से यहाँ 20 20 20 20 से ही चलता रहेगा, तो हर जगह स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम पता नहीं, डिस्टेंस पता नहीं, फॉर्मूला पता है, लेकिन यहाँ पे लगेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड के लिए लगता है, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगती। फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्पीड पता है, डिस्टेंस भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं सी से डी। जो हो पा रहा है पहले वो कर लीजिए, उससे कुछ ना कुछ निकल के आएगा जो यहाँ पे हम डाल पाएंगे। तो सी से डी देखिए, सी से डी आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, यहाँ से यहाँ जाने में ये लिखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस दे रखा है कितना 40, तो ये लीजिए, इससे आप क्या निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो और एक्सेलरेशन भी। ये कौन सी इक्वेशन में आती हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, से आप पहले a निकालो, ये हो गया 0 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर लिख ले रहा हूं डायरेक्ट, 20 का स्क्वायर 400, एक्सेलरेशन पता नहीं, डिस्टेंस कितनी है ये 40 मीटर, डिस्टेंस हो गई 40 मीटर। ये इधर आया -400 इज इक्वल टू 42 ज़ा 80 इंटू a, 0 से 0 कटा 8 5 ज़ा, एक्सेलरेशन आ गई -5 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से यहाँ जो रिटार्डेशन निकालनी थी वो भी आ गई और ए से बी की एक्सेलरेशन भी आ गई। ठीक है, अभी इससे क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस तो ये आ गया, अभी टाइम का क्या करना है, टोटल टाइम निकालना है प्यारे। तो टोटल टाइम के लिए यहाँ का टाइम अलग, बी से सी का टाइम अलग, सी से डी का टाइम अलग, तीनों टाइम्स को ऐड कर दोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम निकालने के लिए इसका टाइम अलग से निकालिए। ये तो आपका टाइम हो गया T1, इधर का टाइम निकालना है T3। कैसे निकालें, कैसे निकालें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दीजिए। सिंपल, v है आपका 0, u है आपका 20, एक्सेलरेशन -5, टाइम ये आ गया 5t इज इक्वल टू 20, यानी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। कौन सा टाइम आ गया, T3। ठीक है प्यारे, अब इधर और इधर का तो टाइम आपके पास आ गया है। बीच का टाइम और निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। T2 निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए। अब क्या बता सकते हो कि बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सोचो बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। पूरा डिस्टेंस आपको दे रखा है 640, यहां से यहां का डिस्टेंस है 100, यहां से यहां का डिस्टेंस है 40। तो आप यहां लिखिए S1 डिस्टेंस है आपका यहां से यहां कितना, 100। S2 डिस्टेंस पता नहीं, S3 डिस्टेंस आपका आ चुका है, तीसरे पार्ट का डिस्टेंस देखा 40। तो ये और टोटल डिस्टेंस पूरा यहां से यहां कितना है 640। तो प्यारे 640 मीटर, इन तीनों को मिला के ही तो है दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी 100 प्लस S2 प्लस 40 इज इक्वल टू 640 है। तो पूरे में से इधर उधर का माइनस कर दें तो बीच का आ जाएगा। तो बीच का कितना आएगा, इन चीजों को उधर ले जाएं, 540 माइनस 40, 500 मीटर। इस तरीके से बीच का डिस्टेंस आ गया। ये यहाँ पे 500 डाल दीजिए तो T2 आपका आ जाएगा, 0 से 0 कट गया 25 सेकेंड। तो लीजिए बीच का टाइम आ गया। अब तीनों टोटल टाइम निकालना था, तो टोटल टाइम आपके पास कितना हो गया, तीनों जर्नीज का टाइम ऐड कर दीजिए, T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 आपका है कितना 10, जबकि T2 25, जबकि T3 4। तो ये कितना आ गया 29 और 10 39 सेकेंड। बात समझ पा रहे हैं कैसे किया है। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करने में ही मजे आएंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ ज्यादा जल्दी बोल रहा हूं तो थोड़ी सी स्पीड स्लो करके आप देख लीजिए, समझ में आएगा आपको। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। अरे हाँ भैया बेसिक ही हैं, इसके आगे और खतरनाक क्वेश्चन करने वाले हैं, मजे आने वाले हैं। अगला लेक्चर जरूर अटेंड करना, बहुत मजेदार होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। फिलहाल चलिए प्यारे, अगले क्वेश्चन पे पॉज करके अपने आप करिए, फिर ही आगे बढ़िएगा, ऐसे आगे मत बढ़िएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे, देखिए एक बार आप अपने आप पढ़ लीजिए, एक बार अपने आप पढ़िए, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहे हैं एन एथलीट रन्स अ डिस्टेंस। आज के लिए ये बेटा आखिरी क्वेश्चन है, एडवांस बढ़िया वाले बेहतरीन उम्दा क्वेश्चन अगले लेक्चर में, ठीक है। एन एथलीट रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस चल रहा है 1500 मीटर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ही एक्सेलरेट्स हिमसेल्फ यूनिफॉर्मली। यहां से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0, accelerates uniformly at 2 मीटर पर सेकेंड till he covers a distance of 900 मीटर। यानी 900 मीटर चलने में, ये लीजिए 900 मीटर चलने में एक्सेलरेशन कितनी हुई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, he then runs रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर। 1500 में से 900 मीटर हो गया, बचा कितना 600 मीटर। अगला 600 मीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0, यूनिफॉर्म स्पीड से चला है, जहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय एथलीट टू कवर 2 पार्ट्स ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड। ये दोनों पार्ट्स का अलग अलग समय निकालना है, T1 अलग और T2 अलग, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द टाइम व्हेन ही इज एट
द सेंटर ऑफ द ट्रैक। जब सेंटर पे होगा 1500 है, 1500 में से 750 पे जब होगा तो निकालना है सेंटर ऑफ द ट्रैक। अभी देख लेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट कर लें, टाइम निकाल लें जर्नीज के ए बी और इसको नाम दे दें सी। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया कॉलम्स बना के करिए, ए से बी और बी से सी। यहाँ ए से बी सारी चीजें हैं। बताइए डिस्टेंस कितना है ए से बी? जी हाँ 900 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, टाइम निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, निकाल लो। v इज इक्वल टू u प्लस AT। v है आपका पता नहीं, u0, एक्सेलरेशन 2, टाइम पता नहीं, तो इस इक्वेशन से नहीं निकालोगे। जिसमें t नहीं आता है v स्क्वायर प्लस 2as लगाओ, इसमें t नहीं आता है तभी v निकाल पाओगे क्योंकि t हमें नहीं पता था। तो यहाँ पे u है आपका 0, v स्क्वायर 2 इंटू 2 एक्सेलरेशन 2 और डिस्टेंस 900। ये आपका हो गया 4 इंटू 900, कितना हो जाएगा 4 9 जा 3600। ये v स्क्वायर हो गया तो v आपका आ गया 600 मीटर पर सेकंड। बेटा v निकालने से क्या फायदा हुआ? a से b की जो फाइनल स्पीड होगी 600, जो आइए मेंशन जरूर कर दीजिए डायग्राम पे, वही b से c की कांस्टेंट स्पीड होगी। यहां से यहां स्पीड रही होगी हर जगह 600 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस रहा है पूरा b से c 600 मीटर। तो लीजिए टाइम आपका आ गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से कितना, स्पीड 600 और डिस्टेंस भी 600, टाइम आपका आ गया 1 सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट का b से c का टाइम तो आ गया जो उसने पूछा था। अब a से b का टाइम निकालने के लिए यहां फिर से इक्वेशन लगा दीजिए, v इज इक्वल टू u प्लस AT। ये लीजिए से t निकाल लेंगे। v आपका आ चुका है 600, u आ चुका है 0, a है 2, ये लीजिए से t निकल आएगा 600 अपॉन 2 इज इक्वल टू 300 सेकेंड। अलग अलग आपके पास टाइम आ गया। ठीक है प्यारे, यहाँ कुछ गड़बड़ी करी है क्या? डिस्टेंस 900, 9 4 जा 36, 00 गड़बड़ी कर दी यहाँ पे। 3600 का अंडर रूट जो है वो 600 नहीं 60 होएगा। यहाँ 60 करिए फाइनल स्पीड, तो टाइम जो है 10 सेकेंड आ जाएगा और यहाँ पे आपका 1 0 कम होके 30 सेकेंड हो जाएगा। करेक्शन कर लीजिए। ठीक है प्यारे, इस तरीके से। अभी अगला पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो आसानी से हो गया। अभी कह रहे हैं व्हेन ही इज एट सेंटर ऑफ द ट्रैक। सेंटर ऑफ द ट्रैक कहां होगा? यहां पे, लेट इट बी डी। सेंटर क्या होगा? पूरा डिस्टेंस 1500 है तो सेंटर कहां पे होगा? सेंटर कितने पे होगा? 750 मीटर पे। 1500 का आधा 750 मीटर पे जब यहां होगा तो कह रहे हैं टाइम कितना हो चुका होगा। यहाँ पे A से D तक की बात हो रही है तो A से D अलग से लिखिए। टाइम पूछा है, बाकी क्या क्या चीजें आपके पास वो बताइए। A से D इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास 0, डिस्टेंस है आपके पास A से D, सेंटर पे हो जाएगा 750 मीटर और एक्सेलरेशन भी तो है आपके पास। A से पूरा B तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 थी तो A से D तक भी एक्सेलरेशन 2 ही रही होगी। तो ये लीजिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा के t निकालिए और आंसर चेक करिए 27.4 आ रहा है कि नहीं। इतना जहमत, इतनी जहमत थोड़ी सी खुद उठाइए और चेक करिए क्या होगा आंसर। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मारो पॉज और आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन प्यारे ना 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 ना, ये आखिरी क्वेश्चन था आज के लेक्चर का। इसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में गारंटी देता हूं उसमें से फंसेंगे ही फंसेंगे। तो जो मैं करा रहा हूं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप वाकई में अपने दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो जितने भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो भी अटेम्प्ट करेंगे। डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से, नीचे लिंक दे रखा है, ऐप से डाउनलोड करके प्रैक्टिस शुरू करिए। इससे पहले कि मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करूं, इस लेक्चर के अपने आप करिए और इससे रिलेटेड बेसिक लेवल के अपने आप प्रैक्टिस करिए, तब ही आगे हम प्रोसीड करेंगे। फिलहाल प्यारे आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड और मिलते हैं अगले लेक्चर में।